हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और कुछ होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। तो ये खूबसूरत पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई है। सबसे पहली न्यूज़ है, प्रदेश भर में 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की होगी भर्ती। सरकारी स्कूलों को जल्द ही 613 प्रवक्ता मिल जाएंगे। सरकार ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि प्रधानाचार्य भर्ती के साथ ही प्रवक्ताओं की भर्ती भी शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, जिसमें 613 में से 550 पद सामान्य शाखा के हैं, जबकि 63 पद महिला शाखा के हैं। और उधर बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार को NIOS DLED केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस केस की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती के 800 पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। साथ ही 2300 से अधिक ज़्यादा पदों का प्रस्ताव भी लटका हुआ है और इसमें प्रवक्ता भर्ती के साथ प्रधानाचार्य भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अगली अपडेट है, सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। 955 CRP BRP के पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति का हुआ आदेश। शिक्षा विभाग में 65 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति CRP BRP के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे। 955 पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियों के लिए शासन ने सेवा शर्तें तय करते हुए आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था सख्ती से लागू करने की मांग यहाँ पे की गई है। साथ ही मांग की गई है कि स्थायी निवास की बाध्यता को खत्म किया जाए और प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू हो और चकबंदी भी लागू हो। उत्तराखंड प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के संगठन में अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने कहा कि राज्य में सरकारी सेवाओं, सरकारी योजनाओं और नौकरियों सहित अन्य कार्यों में मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र बने हैं उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाए, इस पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट अपडेट है, आंदोलनकारी आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट तैयार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने से जुड़े विधेयक पर गठित विधानसभा की प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो यहाँ पे जल्द ही उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और जो पहले माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के क्रम में जिसमें रोक लग चुकी थी और जल्द ये लागू होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है, राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण ड्राफ्ट तैयार, जल्द हो सकता है इसमें सत्र। 10% क्षैतिज आरक्षण के ड्राफ्ट पर प्रवर समिति ने अंतिम मोहर लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 11 सितंबर को विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। 18 सितंबर को प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। 25 सितंबर को प्रवर समिति का 15 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ। 25 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ाया। 9 अक्टूबर को विपक्ष के सदस्य न पहुंचने से प्रवर समिति की बैठक स्थगित और 11 अक्टूबर को प्रवर समिति की बैठक। 31 अक्टूबर को प्रवर समिति ने आरक्षण मुद्दे का निर्णय लिया और 3 नवंबर को अंतिम बैठक में ड्राफ्ट पर मुहर लगी है। अगली अपडेट है, सहायक कृषि अधिकारी जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसकी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देगी है हाईकोर्ट में। शुक्रवार को जिसमें सुनवाई हुई, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह का जवाब मांगा है। मामले के अनुसार अभ्यर्थी मयंक कुमार समेत अन्य ने याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी के 34 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। इस भर्ती में MSc कृषि की शैक्षिक योग्यता रखी, जो भर्ती नियमावली के विरुद्ध है और सरकार द्वारा 2023 में कृषि विभाग में नियमावली बनाई गई और वह भर्ती प्रक्रिया के नियम विरुद्ध है। उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके, लोग घरों से बाहर निकले। दून में नेपाल के जाजरकोट जिले में पैंक गाँव में इसका भूकंप का केंद्र था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। और नेक्स्ट अपडेट है, मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हुए तुंगनाथ। तो यहाँ पे जो तृतीय केदार है भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन जो प्रवास है, ये मक्कू मठ मार्कंडेय मंदिर में है। तो यहाँ पे ये डोली पहुँच चुकी है, देख सकते हैं आप। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की भोग मूर्तियों को शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शीतकालीन गद्यस्थल मार्कंडेश्वर मंदिर मक्कू मठ के गर्भगृह में विराजमान कर दिया है। 3800 वोटरों को सूची से नाम हटाने का नोटिस, मतदाताओं के घर घर सत्यापन में चला इसका पता। नोटिस में 15 दिन का दिया मौका। 3800 मतदाता विधानसभा से पलायन हो चुके। निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर घर छानबीन में BLO के जरिए प्रशासन को इसका पता लगा है।
6 नवंबर को कार्य बहिष्कार निदेशालय में करेंगे तालाबंदी। 17 नवंबर को प्रभारी प्रधानाचार्य छोड़ेंगे प्रभार और करेंगे विरोध। बोनस और डीए की फाइल तैयार और सीएम लगाएंगे मोहर। कार्मिकों को दिवाली से पहले देने की मांग। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता डीए की फाइल तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मोहर लगने के बाद कर्मचारियों के लिए दोनों सौगात की घोषणा जल्द कर सकती है। कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से दिवाली से पहले बोनस और डीए देने की मांग की है। तो यहाँ पे 4800 पे ग्रेड वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को करीब 7000 रुपये की राशि देगी और 87.50 करोड़ रुपये इस पर खर्च का अनुमान लगाया गया है। डीए पर सालाना करीब 600 करोड़ का व्यय भार आने की संभावना है। तो यहाँ पे जो 42 से 45% यहाँ पे डीए हो जाएगा और दिवाली पे सभी का ये अराजपत्रित कर्मचारियों को 7000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। 1 अप्रैल से ज़्यादा देना होगा बिजली का बिल। विद्युत नियामक आयोग ने एडिशनल सिक्योरिटी 12 किस्तों में जमा करने का दिया विकल्प। और करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आगामी एग्जाम के लिए। पहाड़ की बेटियों के लिए मिसाल बनी सृष्ट की फिल्म एक था गांव को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मिला सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार। देवभूमि की बेटियां और अपने पहाड़ जैसे मजबूत जज्बे और हुनर की बदौलत सफलता का शिखर चूम रही हैं। निर्माता निर्देशक पटकथा लेखिका सृष्टि लखेड़ा जिनकी फिल्म एक था गांव को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। प्रदेश में पहली इंटीग्रेटेड चौकी शारदा रेंज में बनेगी। वन विभाग का दावा रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अन्य कार्यों में मिलेगी मदद। जंगलात ने सुरक्षा को मजबूती करने और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए इंटीग्रेटेड चौकी एकीकृत वन चौकी तैयार करने की योजना तैयार की है। और अगली अपडेट है उत्तराखंड को 9 नवंबर को मिलेगा IOA ध्वज। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के लिए शुभ समाचारों के बीच उत्तराखंड के लिए एक और अच्छी खबर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड को 9 नवंबर को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का अधिकृत ध्वज सौंपा जाएगा। यह ध्वज गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के पश्चात सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे 38वें जो राष्ट्रीय गेम होंगे जिसकी मेज़बानी उत्तराखंड राज्य द्वारा की जा रही है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित, कई इलाकों में AQI 500 अंक के करीब। उपराज्यपाल ने हालत की समीक्षा। राजधानी दिल्ली शुक्रवार को धुंध की मोटी परत में लिपटी रही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्विस संस्था IQ एयर के हवाले से बताया कि वास्तविक समय निगरानी में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, जिसमें 640 अंक की खतरनाक श्रेणी में इसको दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं दिल्ली जो है 640 AQI की स्थिति है और सबसे कम 158 जकार्ता है। दूसरे नंबर पर वाशिंगटन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये रियल टाइम डेटा है जिसमें दिल्ली के 640 अंक हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को 9 नवंबर को गोवा में मिलेगा। भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज 2024 में उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय गेम्स नेशनल गेम्स का आयोजन करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर की अपडेट और कुछ उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें। और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये 1938 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रचार सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका गोपाल दत्त उप्रेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिगेड का संबंध आज़ाद हिंद फौज से है? सरदार पटेल ब्रिगेड का संबंध आज़ाद हिंद से हुआ। गढ़वाल परिषद की स्थापना 1916 में हुई। और ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज सभा किस वर्ष रखा गया? 1917 में इसका नाम रखा गया। और इस क्वेश्चन को आप चेक कर लें 1920 इसमें 1920 और 1917 में से ये आंसर इसका होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और जो नीडी एस्पिरेंट हैं UKPSC के उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएगा। और आगामी एग्ज़ाम आपका जो पर्यावरण पर्यवेक्षक और सहकारिता पर्यवेक्षक का है 19 नवंबर को, उसके बाद अधिशासी अधिकारी का पेपर है 26 नवंबर को। उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।